तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे बाउंड्रीज के बारे में करना चाहती हूँ कि हम बाउंड्रीज कैसे सिखाएं। सबसे पहले बाउंड्रीज, हम हर किसी का हर काम करने को हमारे कल्चरली हम तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी को नो कहना। और ये बड़ी बदतमीजी की बात है, अगर आप कहें अपने बच्चे को नो सिखाएं तो बड़े कहेंगे कि आप अपने बच्चों को नो कहना सिखा रहे हैं, तो बड़ी सख्त बड़ी बात है। बच्चा कंफर्टेबल नहीं है किसी बुजुर्ग घर में आने वाले किसी बुजुर्ग से जो उसको आके बहुत चुमा चाटी कर रहे हैं उसके चेहरे पे। अगर बच्चा आपको ये बता रहा है कि मुझे ये वाले अंकल अच्छे नहीं लगते, तो आप माँ को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए लाजमी। वो नहीं, वो तुम्हारे दादा हैं, वो तुम्हारे खालू हैं, और वो तुम्हारे बहुत अच्छे अंकल हैं, या वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। लाजमी बच्चा उनको अगर किस नहीं करवाना चाहता तो बिल्कुल बच्चे की बात सुने। ही हैज़ अ लेजिटिमेट राइट कि वो नो कह सकता है। वो अपने रिश्तेदार को बताएं कि देखें ये थोड़ा सा शर्माता है, ये आपसे हाथ मिलाएगा। क्लियर बाउंड्रीज क्लियर करें अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा नहीं चाहता कि उसका मुंह पकड़ें और आप उसको चूमना शुरू कर दें। वो हाथ पकड़ मिलाना चाहता है तो ये इसका मतलब है कि माँ ने बड़ी मेहनत की है उसके बच्चे के ऊपर, कि वो क्लियरली कह रहा है कि नहीं, मेरी मामा ने मुझे बताया दिस इज माई सीक्रेट एरिया, मुझे आप ना जोर जोर से हक करें, मैं आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ, इसमें कोई बात में कोई बुरी बात नहीं। और डॉक्टर इसमें ये होता भी है वेस्ट में, गोरे नहीं बिल्कुल भी पसंद करते उनके बच्चों को टच किया जाए। हाँ, आप ऐसे प्यार में मतलब लाइक अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप अट्रैक्ट हो गए होते हैं। और बिल्कुल तो क्योंकि उसमें कोई इतना कोई खास प्रेजेंट उनका नहीं, उसकी मुश्किल ये हो जाती है उसकी वजह से कि फिर बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाला टच ठीक। बच्चे तो नहीं फिगर आउट कर सकते ना, हम इतनी उम्र में आके हमें लोगों को पहचानने में मुश्किल होती है कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। तो इसमें और जो आपका सबसे ज्यादा दुश्मन होता है वो सबसे ज्यादा स्माइल कर रहा होता है आपको, सबसे बड़ा आपका हमदर्द होता है। तो इतना छोटा सा बच्चा कैसे समझेगा? इसलिए बेहतर ये है कि रूल स्पेसिफिक बना लिए जाएं कि नहीं टच करना। आप बच्चों को नो कहना सिखाएं तमीज से कि कहाँ के आपकी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर। फिर आपकी बाउंड्रीज हैं कि बॉडीज के प्रॉपर बॉडी नेम पार्ट्स के नाम होने चाहिए। बहुत से बच्चों को सिखाया जाता है, जो हमने देखा है कि वो बच्चों का जो लोअर पार्ट है उसको सिर्फ बॉटम कह देते हैं। अब जब डॉक्टर के पास बच्चे अब्यूज हो गए के आते हैं तो वो कहते हैं मेरे बॉटम में ये सब हुआ है। तो डॉक्टर्स को फिर आप इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरे, बच्चा बता नहीं पाता क्लियरली कि कहाँ पे उसको लगा है, किसने उसके साथ क्या किया है और कहाँ से। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो चीजें डबल प्रोटेक्ट हैं बॉडी के अंदर, हम नाक पे तो 2 गिलाफ नहीं चढ़ा के बैठे ना, तो वो बच्चे के लिए आसान होगी समझनी। ऑलराइट, फिर बच्चों के साथ आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करें, ऐसे क्वेश्चंस यूज करें जो कि बच्चों को लीड कर सके इजीली समझाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा, तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना, लेकिन अगर मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे करके पकड़ूं और तुम्हें कहूं कि मुझे ऐसे चल के मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ और ऐसे फेस करो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं यू यकी, वो आपको बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है। फिर बहुत से बच्चों के बारे में बच्चे आपको कह सकते हैं कि ही और शी ट्राई टू टच माई पैंटी। क्लियर, बहन भाई आपस में जब छोटे बच्चे, आप इकट्ठे बच्चे नहलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये माँ हमारी अक्सर करती हैं, चलो जी 3-4 इकट्ठे हैं तो एक ही टाइम पे पैंटीज पहन लो और सारे के सारे इकट्ठे नहाना शुरू कर दो। माँ का ध्यान इधर हुआ नहीं, बच्चे आपस में भी बातचीत शुरू कर देते हैं ये करने, और वो एक दूसरे को बता देते हैं, लुक यू रिमेंबर दैट अंकल दे केम टू आवर होम, ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट दिस, ही वाज शोइंग मी हिज बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों को तो एक्सपोजर मिलता है। और फिर ये चीजें बच्चे जो हैं ये स्कूल के बाथरूमों में, क्योंकि स्कूलों में यहाँ पे स्विमिंग की क्लासेस होती हैं, पीई की क्लासेस होती हैं, बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, बच्चे बाथरूम में जाते हैं, बहुत ज्यादा ये इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन अमंग देमसेल्फ स्कूल में रिपोर्ट हो रहा है। तो ये बाउंड्रीज बतानी कि ये अपने बॉडी पार्ट अपने फ्रेंड को भी नो कहना है। आप ये नहीं कि कोई 18-19 साल का लड़का ही आपको तंग करना है, तो बच्चों को ये समझाना है, सीक्रेट जो समझाना है ना वो ये है कि नो कहना है, इट्स योर बॉडी पार्ट, इट्स नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू टच। और डॉक्टर को भी बच्चा कहेगा कि जी आप डॉक्टर ने तो मुझे टच किया था, डॉक्टर कैन ओनली टच यू व्हेन मामा और पापा इज अराउंड। अकेला नहीं बच्चा टच कर रहा डॉक्टर अकेले को। और आप ये एहतियात रखें, हमारे पास बहुत सा ऐसा डेटा आया है कि इवन औरतों के बारे में हमें मिला है जिससे पता चलता है कि हॉस्पिटल्स में औरतें रेप होती, जो औरतें ऑलरेडी एडमिट हैं, और ये केस जो है हमारे यहाँ शर्म है, हया है, इज्जत है, पता ना चल जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी, लोग बातें बनाएंगे, तो ये चीज
बाहर नहीं की जाती। तो उस वक्त भी आप ध्यान रखें कि आप क्या कि बच्चा आपको बता रहा है या बड़ा आपको बता रहा है तो वो क्या क्या कहना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। ओके अच्छा, दो चीज़ें जब हमने बाउंड्रीज के बारे में बात की कि एक रूल आपने ये बच्चों के साथ बताना है कि देयर इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट और देयर इज़ अ सीक्रेट। दो चीज़ों में डिफरेंस सिखाना है बच्चों को। ओके बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, सरप्राइज करते हैं ना बच्चे कि चलो मैंने ये कर दिया। अब ये सरप्राइज कोई दूसरा यूज कर सकता है, कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन में सरप्राइज मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये बताऊंगा, मैं ये कराऊंगा। तो सरप्राइज और सीक्रेट में फर्क होना चाहिए, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। सरप्राइज जो है इट्स ऑलवेज जॉयफुल और उसके बाद एक्साइटमेंट, ठीक है, आनी चाहिए, लेकिन और वो छोटा होना चाहिए हमेशा। लेकिन जो सीक्रेट होता है वो हमेशा जो है वो उसके अंदर एंगर आ जाता है, कुछ चीज़ सीक्रेट छुपा के रखी हुई है आपने। जब आप सीक्रेट रखते हैं तो वो आप रूटीन बन जाती है, रूटीन आती है ना सीक्रेट में कि सीक्रेट है। तो बच्चों को कैसे आपने दिखाना है कि वो मोर वॉनरेबल हो जाते हैं अब्यूज़ के, क्योंकि लोग वो जो मोलेस्टेटर होता है वो भी बच्चे को यही बता रहा होता है कि सीक्रेट, वो भी यही लफ्ज यूज़ कर रहा होता है कि ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है। तो बच्चे को ये फर्क समझाना कि सीक्रेट कौन सा सीक्रेट है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी अभी इस पे कलसुम पूछ रही हैं कि इफ योर किड इज सिटिंग इन योर अंकल्स और योर फादर्स फ्रेंड लैप, यस, और अगर वो आपको टच कर रहा है लाइक टचिंग ऑन योर फेस, तो हाउ वी कैन जस्ट कीप दिस सेफ डिस्टेंस? जी, एक तो मैं वो बात बिल्कुल करने लगी हूँ, और वही मैं कही थी हग और लैप सिटिंग एटिकेट्स पता होने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं अब हम टिप्स पे जाने लगे हैं। बीच में मैंने बहुत से टिप्स तो बताए हैं, वो टिप्स मैंने बताए हैं आपको रेड फ्लैग्स जहाँ खड़े हो रहे हैं, वो टिप्स थे, ठीक है। तो अब जो मैं टिप्स बताना चाह रही हूँ वो कंक्लूसिव टिप्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताना है बच्चे को ऑलवेज 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 के आपके जो पार्ट प्राइवेट बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने ये कहना है कि उनको किसी ने उसको देखना नहीं है, ठीक है, सिवाय मम्मी डैडी और जो बच्चों डॉक्टर जैसे हमने बता दिया। फिर उसके बाद आपने बच्चे को ये बताना है कि कौन से लोग घर में रूटीनली आते हैं। आपने लोगों का इंट्रोडक्शन भी फैमिली का कराना है। हम ये समझते हैं कि बच्चे खुद ब खुद सीख लेंगे, बच्चों को पता ही है ये मामू है, ये अंकल है। बच्चा छोटा है या बड़ा है, 3 साल का है, 4 साल का, 3 साल के बच्चे भी किडनैप होके बच्चियां भी जो हैं वो अब्यूज हो रहे हैं। तो जब आपके घर में बच्चे बड़े हों तो आप बच्चों को ये बताएं, बाउंड्रीज की है ना हमने, कि बाउंड्रीज जो हैं कि आपने हर एक सलाम किया, अंकल आए, हाथ मिलाया बच्चों के साथ जो है, और इसके अलावा आपने ज़रूरत से ज़्यादा आप खुद समझ सकती हैं, अगर माँ तवज्जो देना तो उसको खुद पता चल जाता है। आप कोई बहाना बनाए, क्योंकि जाहिर आपने क्यूरोसिटी भी क्रिएट भी नहीं करनी और बच्चों के अंदर भी नहीं इसके अंदर तवज्जो देनी। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये, जैसे मैंने पहले बात की थी कि इन लोगों ने उस बच्चे को स्पेशल किया होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। बच्चों में कोई क्वालिटी होती है कि उन्हें टारगेट किया जाए? मतलब कुछ बच्चे बहुत आउटगोइंग होते हैं, प्रॉब्ली उन्हें नहीं टारगेट करते, प्रॉब्ली थोड़े से टिमिड बच्चों को टारगेट किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। देखिए जी, सबसे ज्यादा बच्चा वो टारगेट किया जाएगा जिसके ऊपर वो काम करेंगे, जिसकी सराउंडिंग जो है ना वो लूज फूस होगी, जिसके बास भाग जो है ना वो, उन्होंने बच्चे से कोई IQ टेस्ट तो कराना नहीं, उन्होंने बच्चे को कोई कॉन्फिडेंस और तालीम तो दिलानी नहीं कि वो बहुत स्मार्ट बच्चा निकाले या बहुत नकम्मा बच्चा निकाले। उन्होंने वो बच्चा लेना जिसकी सराउंडिंग जो है ना वो केयरलेस किस्म की। फिर ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों पे हमेशा नजर रखें, हम कितनी विजिलेंट हैं हम। आप यहाँ पे जाती हैं, आप ये मरीना मॉल वगैरह में जाएंगे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे, क्योंकि मेरा ये जो सारा जो करने का एफर्ट है वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे खवातीन है उनके साथ है। देखिए आप बच्चों को जाती हैं, वो पाकिस्तान लाहौर में वो जॉयलैंड वगैरह हैं, अब तो हर मॉल के अंदर वो प्ले एरियाज खुल गए। माएँ वहाँ बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं, बिल्कुल अकेला छोड़ दी, अनसुपरवाइज बच्चे होते हैं, ठीक है, खुद माएँ शॉपिंग कर रही होती है, ठीक है। अक्सर पता चलता है बच्चों की अनाउंसमेंट हो रही है, ये कमीज पहनी है, ये कपड़ा हुआ है, ये है, वो हो रहा है, बच्चा कहाँ गायब हो गया, ठीक है। आप बच्चे को अगर खिलाने गई है तो शॉपिंग का दिन अलग रख लें और बच्चों को खिलाने का दिन अलग रख लें, सारा कुछ इकट्ठा ना करें। कम से कम बच्चे को ये तो पता हो ना कि मेरे ऊपर कोई देख रहा, और जो शिकारी
अपने पंजे नाखून तेज कर रहा है, उसको पता हो कि इस बच्चे के ऊपर। अब ये ज़ैनब वाले मामले में उसको पता था माँ बाप घर पे नहीं है, बेशक चचा चची हाला हालू सब थे, पर देखे ना हो ही ना नेग्लिजेंस। वो माँ तो यही रोती होगी कि मैं क्यों गई। जितना माँ बाप केयर कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। और जिम्मेदारी भी माँ बाप की है, उन्हीं की है। जो नेग्लिजेंस का वर्ड यूज होता है ना चाइल्ड अब्यूज में, वो माँ बाप की जिम्मेदारी पे आता है, वो इसलिए इस्तेमाल। जैसे हमारे छोटे बच्चे नीचे खेलने जाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वी वॉच ओवर देम लाइक अ हॉक। किस एज तक आप उनके ऊपर एज अ हॉक बैठे रहेंगे? मतलब एक एज के बाद तो बच्चा भी कहेगा प्लीज गिव मी सम स्पेस। हाँ देखिए, उस वक्त तो बच्चे को कोई मैनिपुलेट, अगर आप इतनी छोटी उम्र में बच्चे को नो कहना सिखा रहे हैं, आप उसे बाउंड्रीज, हम बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे खुद अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अब बच्चा 17 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 15 साल, दे नो द स्किल्स हाउ टू टैकल और हाउ टू फेस द वर्ल्ड चैलेंजेस। आगे वहां पर नहीं आपने बच्चे के पीछे पीछे फिरना, आपने उससे पहले देखना है कि जहां बच्चा खुद, हम वॉनरेबल बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते, ठीक है। अब हम प्राइवेट पार्ट्स हो गए, हमने सीक्रेट की बात कर ली। अच्छा, गुड टच और बैड टच का डिफरेंस। हाँ, गुड टच और बैड टच का डिफरेंस हमने काफ़ी दफ़ा बात की। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं इसके बारे में एंड पे बात करती हूँ। आई हैव द स्पेसिफिक थिंग टू अबाउट दैम कि बहुत दफ़ा बच्चे जो है ना बहुत सी चीज़ें घर से देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, और हम इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं हमेशा कि बाहर से आ रही है चीज़ें। पोर्नोग्राफी ऐसी चीज़ है, और इनअप्रोप्रिएट, मुझे तो वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास, तो टर्म्स भी नहीं है, जो कुछ हमारे सोशल मीडिया पे जिस किस्म के वीडियोस इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर बच्चे ने इस किस्म का वीडियो देखते हुए या किस किस्म की पिक्चर्स देखते हुए या मैगजीन सोशल मीडिया पे देखते हुए अपने बाप को देख लिया है, तो फिर आप बच्चे से ये ना, बाहर से ना फिर आप सोचें कि बच्चा जो है वो शिकारी होगा किसी का, वो सीखेगा और वो अपने किसी छोटे बहन भाई के साथ को टच करने की और ढूंढने की कोशिश करेगा। तो बहुत जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर के अंदर जो बड़े भाई हैं, जो बाप हैं या ख़वातीन जो हैं, वो भी हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जो बताते हैं कि फ़ोन खुला रह गया, ओ छोटा बच्चा है, पकड़ा दिया फ़ोन बच्चे को, सब बच्चे गेमें खेलते हैं हमारे फ़ोनों पे, उससे पहले जो स्क्रीन खुली रह गई उस पर क्या था, बच्चे ने वो देख लिया। अब एक खातून ने मुझे ये बताया, उनके बेटे थे, उसने कहा मुझे कि मैं नोट किया कि जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, दे आर कीप ऑन लुकिंग एट मी, नॉट अ बैड नज़र से, बट बिकॉज दे आर बिकमिंग इंटरेस्टेड इन द वुमेन्स बॉडी। तो औरतों की औरत नहीं है घर में, तो उनकी तो क्यूरोसिटी बढ़ रही है। तो हम माँ बाप यहाँ भी जिम्मेदार हैं क्यूरोसिटी बढ़ाने में, और छोटे बच्चों में बड़ी जल्दी क्यूरोसिटी बढ़ती है। एक बेबी पैदा हुआ घर में, एक बच्चा जो था वो 4 साल का था, दूसरा बेबी आया। अच्छा, माँ जो है वो सबसे पहले जब बेबी को, जो छोटा वाला है, उसको चेंज कर रही है, आप हमेशा देखें, याद करने की कोशिश करें, आपका पहला बच्चा जरूर पूछेगा उसके बारे में, ओह ही हैज द सेम थिंग्स व्हाट आई हैव। वो हमेशा ये क्वेश्चन करेगा उसको। ये आपके पास मौका है उस बच्चे को ये समझाने का। इट्स अ वेरी सीक्रेट पार्ट ऑफ दिस, ओनली mommy can do, change the diaper and clean. Look, I'm not touching it, I'm only touching it to clean him. It is, and you are not touching it because you are not mommy, you cannot do it. तो आप तभी बच्चे को समझा देते हैं। ये सब बच्चे बात करते हैं, हम तवज्जो नहीं देते, हम अहमियत नहीं देते उस वक्त। फिर एक ये चीज़ भी है कि वो बच्चों के जो वीडियोस हैं यूट्यूब वगैरह पे, उनमें बड़ा कंटेंट आना शुरू हो गया। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी के पहले खुद देखें और फिर दिखाएं, और फिर खुद दिखाएं। ओके, अच्छा, हम बॉडी सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि हमने बॉडी सीक्रेट्स के बारे में हमेशा बच्चों के साथ ये बात करनी है कि आप किसी को, बच्चे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, उसके ऊपर बच्चे शावर ले रहे हैं, बेशक उन्होंने, छोटे बच्चों ने पैंटीज पहनी है, स्विमिंग है, डायपर्स में, उनकी वीडियोस जो हैं, उनकी टीवी पे पिक्चर्स बहुत हैं, क्यूट लग रहे हैं जी, क्यूट लग रहे हैं, ठीक है, क्यूट लग रहे हैं, हमें क्यूट लग रहे हैं, हम बड़े हो गए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, आपने उनको ये सिखा दिया ना कि कोई भी आपकी नंगी तस्वीरें ले तो ओके, कहाँ से हम सिखा रहे हैं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को इस तरह का इंडिसिट एक्सपोजर खुद ना दें, ताकि बच्चे वहां से ये सीखे नहीं कि हमने ये ऐसे हमने क्या करना है। जो घर में नॉर्म्स प्रैक्टिस होंगे वही बच्चे करेंगे, हाँ, बच्चा वो सीखेगा। अच्छा डॉक्टर, इसमें 2 चीज़ें मैंने यहाँ सॉरी, मैं एक बात ही कर दूं, हाँ, एक बच्चा अगर मैं आपकी बात में लिखती, मैं सोच रही मिस ना हो जाए मुझसे, पेरेंट्स की विजिलेंस बहुत थोड़ी है,
और जो सेकंड पार्टी है, जो पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है, जो एक पूरी माफिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आपने थोड़े से क्लूज बनाने हैं, हम लैब की बात कर रहे थे। ठीक है, अब ये लैब जो है, ये लैब में आप बच्चे को ये सिखाएं, उसके साथ एक कोड वर्ड बनाएं कि आपको इस कोड वर्ड में कि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो मामा को वो कंफर्ट बता दें, बड़ी बाजी को वो कौन आप आके ले जाए। और ऑलवेज बच्चों को, हम अक्सर बच्चों को जब किसी दावत में या खाने में जाते हैं तो ये बच्चा इसकी गोदी में बैठ जाएगा, ये बच्चा इसकी गोदी में बैठ जाएगा, ये नहीं करने दें। जबकि छोटी छोटी बच्चियां, प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बच्चियां हैं, वो खूब ड्रेसअप हुई हुई हैं खूबसूरत खूबसूरत कपड़ों में, और ऐसे जो लोग ध्यान में रख रहे हैं तो आप वो कहेगा मैं पकड़ लेता हूँ, आप तो बड़े उसमें हैं, काम में बिजी हैं, किसी कोई गेट टुगेदर, लाई मैं पकड़ लेता हूँ आपके बच्चे को, और बच्चा इज गॉन। पुराने वक्तों में कहते थे कि बच्चा हुआ हो गया, वो बच्चे ने बहुत ज्यादा चीजें पहनी हुई थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी। आप वक्त, अगर आप पुरानी कोई बात किसी बुजुर्ग से, अपनी को आंटी पुरानी से बात करें, तो मैं खुद जब छोटी थी तो मुझे ये बच्चों में जब कोई बच्चा हुआ हो जाता था तो मुझे यही बात याद आती है अपनी दादी नानी कहते हुए कि उसने तो इयररिंग्स पहने हुए थे, इयररिंग्स कोई वैल्यूएबल चीज पहन के बाहर ना जाओ, सोना पहना के बाहर ना निकलो, कोई उठा लेगा। तब भी सोने के लिए नहीं बच्चे उठाए जाते थे, तभी इसी मकसद के लिए उठाए जाते थे। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, अगर थी भी तो हम उसे दबाते थे, हम उसके बारे में बात नहीं करते थे कि नहीं ऐसे थोड़ी होगा, बस वो पैसे के लिए उठाया गया, ऐसी बात नहीं है। ये पावर गेम अलग चल रही है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यहाँ तो बहुत कुछ ब्लॉक हुआ हुआ, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर छोटे बच्चे यूज किए जाते हैं, बहुत छोटे बच्चे यूज किए जाते हैं, और ओल्डर लोगों की सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि पावर गेम है ना, बच्चा क्या कर लेगा, क्या बता देगा। तो इस चीज से बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है। ठीक है, अगर आपको बच्चे को ये सिखाएं कि अगर आपको कोई अंकल और आंटी अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो आप उनसे कहें आई हैव टू गो टू पॉटी, बिकॉज पॉटी इज काइंड ऑफ अ डिस्गस्टिंग एंड यू आर गोइंग टू बाथरूम, ओके, एंड यू आर सेफ इन द बाथरूम अलोन। तो ये बच्चे को एक, और मुझे मम्मी चाहिए क्योंकि मुझे पॉटी के नहीं जाना। ठीक है, तो ये कोड वर्ड बच्चे के साथ हो जाता है। आपका बच्ची 3-4 साल की हो गई, आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि आपने किसी की लैब में नहीं बैठना, साथ में बैठो। ठीक है, और अगर जिससे आपने बातचीत, अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस सिखा रहे हैं और उसको फिजिकल मोहब्बत से ज्यादा अगर आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो बच्चे का, जो लोगों का इंटरेस्ट होगा ना, वो आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में होगा, बजाय इसके कि उसे गोदी में उठा लिया जाए। ठीक है, बच्चे को जितना प्यार करना, बाप करे, माँ करे, बहन भाई करे, जो उसको प्रॉपर, उसको जो आपने उसको अपनी वार्मथ देनी है वो माँ बाप करें, वो जितना करें, जो आपके दादा दादी हैं वो करें। लेकिन अगर बच्चा आपको कहता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, बच्चा नहीं कंफर्टेबल, तो ये ना सोचे कि नहीं दादा कैसे हो सकते हैं भाई, और नाना कैसे हो सकते हैं भाई। मैं किसी को नाम नहीं दे रही, मेरे पास बहुत सा डाटा है इस किस्म का कि नहीं, आप ध्यान रखें। और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम अपने कल्चरल नॉर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हम बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आप बताइए आपका क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन आया है कि अगर बच्चा शाय है तो हाउ वी कैन encourage him or her to just to explain what happened to her. यही बात हम पहले से कर रहे हैं कि बच्चा शाय है तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनको चाहिए ही ऐसा बच्चा जो कि कम बोले। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चे के अंदर खौफ इंस्टिल करते हैं। ये खौफ तो आपने, बच्चा चाहे मोलेस्ट हो या ना हो, अब्यूज हो और ना हो, उसको आपने उसके पर काम करना है। ठीक है, लेकिन हम बच्चे की शाइनेस के, हो सकता है बच्चा घर में ही अगर शाय बच्चा है, वो कुछ देख के बच्चा सेल्फ प्ले नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे सेल्फ प्ले करें, वो कोई वीडियो देखा, उसने कुछ बाप को कुछ करते देखा, घर में किसी बड़े भाई को, किसी अंकल को कुछ करते हुए देखा। मेरे पास एक केस आया था, वो बच्चा तो बड़ा था, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए बता रही हूँ कि जिस पोर्नोग्राफी पॉर्न साइट पे बाप क्रेडिट कार्ड लेके वीडियो ले रहा था, उसी पर 10 साल का बेटा भी खरीद रहा था। और वो तब पता चला जब एक ही क्रेडिट कार्ड से बिल आए। एंड मेरे हाथ में होता तो मैं तो, जब वो माँ मेरे पास आई थी तो मैं तो उस माँ से कहती कि तुम कहाँ थी उस वक्त। तो फिर बाप जो है, जब बाप को पता चल गया कि मेरा, तो आपका ख्याल है कि ये बाप लेजिटिमेट है, उसके पास कोई राइट है कि वो अपने बच्चे को मना करे? उसको ये पता था कि इस वेबसाइट पे
कौन सा क्रेडिट कार्ड, उससे गलती ये हुई कि बाप ने वही क्रेडिट कार्ड बाप यूज कर रहा था, वही बेटा यूज कर रहा था, और वो स्कूल ले जाके दिखा रहा था अपने बच्चों को। तो अब आप हम सिर्फ ये क्यों कहें कि बाहर है सारा गंद, अपने घरों की सफाई करना भी बहुत जरूरी है, अपने खानदानों की सफाई करना भी बहुत जरूरी है, घर के अंदर अच्छी इस्लामी कल्चरल रवायात रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि हमने किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करना है, कितने सारी रवायात जो हैं वो हमने भुला दी हैं, और वो हम सिर्फ जो हैं वो यही कर रहे हैं कि जो टीवी पे हो रहा है वो देख रहे हैं हम, या सोचो जो फेसबुक सिखा रहा है हम वो कर रहे हैं कि नहीं, कैसे बैठना है। अगर हमारा दीन कहता है कि बच्चा इतना हो जाए तो बिस्तर अलग कर दो, 9 साल बच्चा बिस्तर अलग कर दो ना, तो आप उससे पहले बिस्तर तो बहुत दूर, वो बिस्तर तो रात के 8 घंटे हैं, तो यहाँ पे गोदी में तो आप 2 मिनट में हैं, आप अलग कर दें। और ये जो स्लीप ओवर्स का चक्कर है, ध्यान रखें स्लीप ओवर्स में, बहुत ध्यान रखें बच्चों का स्लीप ओवर्स के दौरान। खुद कहें कि भी स्लीप ओवर करना है तो मैं अलग सबके स्लीपिंग बैग्स दे रही हूँ, सब अपने अपने स्लीपिंग बैग, क्योंकि बच्चों में क्यूरोसिटी होती है, और जब ये प्रेडेटर्स आते हैं तो ये जब उनको टच करते हैं तो समटाइम्स इट फील्स गुड एज वेल, बट इट्स नॉट ऑलवेज पेनफुल, और तो बच्चों को समझ नहीं आती है कि ये तो, इसलिए ये समझाना कि टच ही नहीं करने देना, तो वो आपको स्टिमुलेट करे ही नहीं, या बच्चे खुद को भी ना करें स्टिमुलेट, तो वो उसको रोकना है कि वो सीक्रेट जो पार्ट है ना, कि नहीं मेरा सीक्रेट पार्ट है, मैंने इसको टच, अगर हम ये कहें, आप जो बात करें कि गुड टच बैड टच, अब उसको हम बैड टच कहें, किसी और ने किया, बच्चे की एज ऐसी है, उसने गुड टच सीखा हुआ है, तो वो तो स्टिमुलेट कर रहा है, Exactly. वो टिकलिंग अच्छी लग रही है, ही विल गो, और वो से मामा ने तो कहा था ये तो गुड टच है। तो गुड टच बैड टच की टर्म जो बहुत किताबों में इस्तेमाल हुई है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, इट्स कंफ्यूजिंग है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप रिलेट कर रही थी वो आमिर खान की वीडियो उसमें भी डेंजर जोन, उसने सिर्फ 3 पार्ट्स बताए। मैं वही कह रही हूँ कि कभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका बालों के साथ कोई खेल रहा है, आपके कोई आपके फेस को इस तरीके से टच कर रहा है, या एंड समवन इज यू नो मसाजिंग योर आर्म और समथिंग, तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि डेंजर जोन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज 3 पार्ट्स, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, और आप वो स्टिमुलेट करने हैं ना, वो डेंजर पार्ट में वो इसलिए वो कहते हैं कि बच्चों को समझ ना आए, तो उनको स्पेसिफिक कर दिया जाए पहले कि ये बहुत बड़े जोन है। अब कोई जो है वो आपके लिप पे किस कर रहा है, इसलिए वो फेस को नहीं टच करने दे रहे, ठीक है, लिप पे किस कर रहा है। तो सबसे मैंने बहुत ज्यादा माओं को देखा है यहाँ पर, खुद अपनी आंखों से अपने बच्चों के लिप पे किस कर रही हैं। आप जब लिप पे किस करेंगे तो इस कॉमन नॉर्म बना लिया आपने उसको, तो बच्चा किसी और को भी करने देगा, ठीक है। तो आप अगर अब बच्चों को खुद सिखाएं, और बच्चों की बाउंड्रीज आपस में जो बहन भाइयों में मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे की प्राइवेसी भी सिखानी बच्चे को कि नहीं ये मेरी प्राइवेसी है। ये प्राइवेट का जो लफ्ज है, ये अगर हम मगरबी माशरे में बहुत ज्यादा देखते हैं, और हमें कहते क्या हो गया अभी, क्या फर्क पड़ गया, नहीं, लड़कियों की और लड़कों की प्राइवेसी, बहन भाइयों की आपस में प्राइवेसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।